हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए कैलेंडर से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इन सभी प्रश्नों को करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों कैलेंडर में तो टोटल 4 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम आपको फर्स्ट टाइप कराने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहले प्रश्न में दोस्तों हमसे बोल रहा है कि क्या कह रहा है, यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून हो, जो कि शुक्रवार है, तो महीने के अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए दोस्तों हमसे कह रहा है कि आगामी कल के 3 दिन बाद कौन, क्या 3 दिन बाद, आगामी कल के 3 दिन बाद क्या है दोस्तों, 15 जून है। तो देखिए 15 जून कब है, 3 दिन के बाद है, तो 3 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा दोस्तों, क्या दिन आ जाएगा, 12 जून। यानी कि 12 जून को जो हमें दिन दिया गया है दोस्तों, वो कौन सा दिन है, वो दिन है दोस्तों हमारे पास शुक्रवार का। कौन सा दिन है, ये जो दिन दिया है ये हमें दिया है 12 तारीख को, यानी कि 12 तारीख का जो दिन है वो क्या है दोस्तों, शुक्रवार है। अब हमसे कह रहा है तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा। अब देखिए महीना कितने दिन का होता है दोस्तों, महीना होता है 30 दिन का। अगर हम 30 दिन में से ये 12 दिन घटा दें तो दोस्तों कितना बचेगा हमारे पास, 18 दिन बचेंगे। और 18 दिन बचेंगे, हमारे 12 जून को दोस्तों क्या है, शुक्रवार है। तो 18, हमें 18 दिन ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हम 18 में कितने 7 से डिवाइड कर दें, कोई सब 7 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि 7 7 क्या होता है, सप्ते में 7 दिन होते हैं। हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार जाएगा। और शेष कितना बच जाएगा, शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 7 दूनी 14 और 4 क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। अब ये जो 4 दिन है वो हम क्या करेंगे, शुक्र में जोड़ देंगे। शुक्र के आगे 4 दिन कौन कौन से हो गए, देखिए शुक्रवार, शुक्रवार के आगे एक दिन, शुक्रवार के बाद क्या आएगा, यानी कि फ्राइडे के बाद क्या आएगा, सैटरडे आएगा। ठीक है, सैटरडे के बाद क्या आएगा, संडे आएगा। संडे के बाद क्या आएगा, मंडे आएगा। ठीक है, और हमें आगे कितने जोड़ना है, 4 दिन जोड़ना है। मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे आ जाएगा, TUESDAY, ट्यूसडे। तो 4 दिन, यानी कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन। तो चौथे दिन हमारा कौन सा दिन आ रहा है दोस्तों, ट्यूसडे आ रहा है। तो ट्यूसडे हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मंगलवार हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा दोस्तों, मंगलवार पड़ेगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि परसों मंगलवार है तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दोस्तों बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, यदि परसों मंगलवार है, यानी कि परसों मंगलवार है, यानी कि ऐसे बना लीजिए, ये ट्यूसडे, ये मतलब क्या हो गया, टुडे। ठीक है, यानी कि इसको टुडे लिख सकते हैं। फिर ये क्या आएगा, अगला दिन, और उससे अगला दिन, यानी कि आज, कल और परसों। ठीक है, टुडे मतलब आज, ये कल और ये परसों। तो परसों हमारा क्या है, मंगलवार है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा कौन सा दिन पड़ रहा है, मंगलवार। ठीक है, तो हमसे कह रहा है तो परसों के 2 दिन बाद, तो परसों के 2 दिन बाद, तो परसों के 2 दिन बाद दोस्तों को आप क्या चीज, 1 दिन और 2 दिन। तो मंगलवार के बाद बुधवार, बुध के बाद बृहस्पतिवार, क्या आएगा, यानी कि जो मंगलवार, और परसों के 2 दिन बाद कह रहा है, तो परसों ये है, और 2 दिन बाद यानी कि 1 और 1 2। तो 2 दिन बाद क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। बृहस्पतिवार क्या हो गया हमारा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, बृहस्पतिवार। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2006 तक दिनों की संख्या बताइए। देखिए दोस्तों 26 जनवरी से लेके 23 सितंबर 2006 तक हमें दिनों की संख्या बतानी है। देखिए दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, देखिए जनवरी कितने दिन की होती है दोस्तों, देखिए जनवरी कितने दिन की होती है, 31 दिन की होती है। ठीक है,
और हमारे पास कितनी तारीख है, 26 तारीख है। तो 31 से 31 देखो 26 तारीख है हमारे पास। तो 26 से कितने दिन, 26, 27, 28, 29, 30, 31, यानी कि कितने दिन बच रहे हैं आगे, कितने दिन बच रहे हैं, 6 दिन बच रहे हैं, है ना, 6 डेज बच रहे हैं। आगे आई जनवरी हो गई। अब देखिए फरवरी, चूंकि फरवरी में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 28 दिन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 28 दिन, ठीक है। क्योंकि फरवरी में 28 दिन क्यों होते हैं, क्योंकि 2006 क्या है, 2006 लीप वर्ष नहीं है, इसलिए 28 दिन होंगे। अगर लीप वर्ष होता तो कितने दिन होते, 29 दिन होते। अब आ जाइए मार्च में। मार्च मार्च कितने दिन की होती है दोस्तों, 31 दिन की होती है। मार्च कितने दिन की होती है, 31 दिन की होती है। ऐसे ही अप्रैल, अप्रैल कितने दिन की होती है, 30 दिन की होती है। मई कितने दिन की होती है, 31 दिन की होती है। जून, जून कितने दिन की होती है, 30 दिन। जुलाई, जुलाई कितने दिन की होती है, 31 दिन की। अगस्त, अगस्त कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। और सितंबर, सितंबर कितने दिन की होती है दोस्तों, सितंबर में हमें दे रहा है, सितंबर वैसे तो 31 दिन की होती है, मगर हमें क्या दे रहा है, 23 सितंबर तक ही हमें पता लगाना है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी दिनों को क्या कर देंगे दोस्तों, इन सब दिनों को क्या कर दें, प्लस कर दीजिए, ठीक है। सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इन सबको प्लस करने पर, इन सबको प्लस करेंगे तो कितने दिन आ जाएंगे, 241 डेज आ जाएंगे, ठीक है। तो 241 डेज हमारे क्या हो गए, आंसर हो जाएगा। यानी 241 दिन किसके, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था तो परसों कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों, बीते कल के, बीता हुआ कल यानी कि जो कल निकल गया हमारा, ठीक है, उसके 2 दिन पहले क्या था, शुक्रवार था। यानी कि यहाँ लिख दीजिए आज और बीता हुआ कल। ये बीता, जब वो बीता हुआ कल होगा तो वो इस साइड बनेगा, और आने वाला कल होगा तो इससे बनेगा। तो ये हो गया कल, और कल के कितने, 2 दिन पहले, 1, 2 दिन पहले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आज क्या था, आज यदि कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है, 2 दिन पहले शुक्रवार है, ठीक है। तो परसों, तो परसों कौन सा दिन होगा, तो परसों कौन सा दिन होगा भाई, ठीक है। तो परसों मतलब आने वाला परसों है या बीते वाला परसों, देखो कल परसों, तो कल परसों, परसों कौन सा दिन हो जाएगा बताओ। देखिए आज ये है, आज के बाद आने वाला कल, फिर ये परसों, तो परसों कौन सा दिन होगा। देखिए जब यहाँ शुक्र है तो यहाँ क्या हो जाएगा, शनिवार, फिर यहाँ इतवार, सोमवार, मंगल, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, बुध। तो परसों क्या होगा दोस्तों, बुधवार होगा। क्या होगा, बुधवार। तो बुधवार कहाँ है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, बुधवार। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, आप होमवर्क का आपको करना है। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन होगा तो बीते कल के 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। ये आपको होमवर्क में इसको सॉल्व करके बताना है। सेम पहले ही वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले क्वेश्चन करा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यदि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन एक बार वो दोबारा पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा था क्वेश्चन, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए दोस्तों हमसे कह रहा है बीते कल के, यानी कि हमें इसको बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे कराइए, आज कल, ठीक है। बीते कल से 3 दिन पहले, यानी कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। तो 3 दिन पहले दोस्तों क्या था, 3 दिन पहले, यानी कि 3 दिन तो ये होगा, और उससे पहले क्या दिन था,
बुधवार था, ठीक है। क्या दिन था? बुधवार था। तो आगामी कल यानी कि आने वाला कल, यानी कि कल के 2 दिन बाद, यानी कि 1 2 2 दिन बाद यहाँ पे, यानी कि कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से काउंट कर लेंगे। बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध। क्या कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों? बुधवार हो जाएगा। तो बुधवार क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा। यानी कि कौन से में बुधवार? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमसे, यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा? ठीक है, यदि किसी वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं है उसका पहला दिन क्या है? शुक्रवार है। तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा? देखिए, फर्स्ट डे क्या कह रहा है? फर्स्ट डे कह रहा है हमसे कि उसका फर्स्ट डे जो है वो क्या है? फ्राइडे है। फर्स्ट डे क्या है? फ्राइडे है, ठीक है। और साल का आखिरी दिन हमसे पता कर रहा है, ठीक है। तो साल में कितने दिन होते हैं दोस्तों? साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, ठीक है। और एक दिन माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी कि उसका पहला दिन तो हमें पता ही है फ्राइडे है, तो एक दिन माइनस करेंगे, कितने दिन बचेंगे? 364 दिन बचेंगे। 364 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दे तो हम वीकली निकाल लेंगे कि फ्राइडे को किस किस दिन फ्राइडे पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, यानी कि 52 वीक। एक हफ्ते में 52 वीक होते हैं। जब पहले दिन शुक्रवार है तो 52 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि साल के लास्ट में दिन क्या होगा? फ्राइडे ही होगा। समझ आ गई बात? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, शुक्रवार। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है, यह परसों किरण का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, आज सोमवार है, तो बताइए कि शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन पड़ेगा? देखिए, परसों परसों क्या है? परसों किरण का जन्मदिन है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है। परसों क्या है? किरण का जन्मदिन है, ठीक है। परसों किरण का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, परसों की बात हो रही है तो सबसे पहले लिखेंगे आज, कल और परसों। परसों का दिन जो है दोस्तों कौन सा है? परसों तो जन्मदिन है उसका, ठीक है। और अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है। और आज क्या है? सोमवार है। यानी कि आज क्या है दोस्तों? आज की बात हो रही है तो क्या है? सोमवार है, ठीक है। अब शिवरात्रि क्या है? परसों किरण का जन्मदिन है और सप्ताह के उसी दिन क्या है? सोम शिवरात्रि है, ठीक है। तो शिवरात्रि भी उसी दिन है। वो तो बताइए कि शिवरात्रि के बाद, यानी कि शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। तो जब आज सोमवार है तो फिर यहाँ क्या होगा? मंगल होगा, मंगलवार होगा। फिर परसों क्या होगा? बुधवार होगा, बुधवार होगा, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि शिवरात्रि, तो परसों क्या है? शिवरात्रि है। सप्ताह के उसी दिन क्या है? शिवरात्रि है, ठीक है। यानी कि परसों जब जिस दिन किरण का जन्मदिन है उसी उसी सप्ताह में क्या है? शिवरात्रि है। तो शिव उस दिन परसों, मतलब परसों का दिन कौन सा है? बुधवार है। और हमसे कह रहा है कि शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन पड़ेगा। तो बुधवार के बाद कौन सा दिन आता है दोस्तों? गुरुवार आता है। गुरुवार या फिर बृहस्पतिवार, बात एक ही है दोनों। तो गुरुवार हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों कैसे कह रहा है,
कह रहा है 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? ठीक है, देखिए वह केवल सप्ताह के दिन, केवल सप्ताह में बृहस्पतिवार को ही क्या है सिनेमा देखने जाती है, और सप्ताह में लिख दीजिए पहले बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। ठीक है, तो बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है वो सप्ताह में। सप्ताह में कितने दिन होते हैं दोस्तों? 7 दिन होते हैं। और वो दिन कितने जा रही है? 9 दिन जा रही है। 9वें दिन गई थी, तो 9वें दिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 और ऐड करना पड़ेगा। तो 7वें दिन क्या है? बृहस्पतिवार लौट के आ जाएगा। और बृहस्पतिवार के 2 दिन बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? बृहस्पतिवार, और 2 दिन और ऐड करना है उसमें। ठीक है, क्योंकि 9 दिन है। और एक बार दोबारा समझ लीजिए, चलिए देखिए, हमसे कह रहा है कि सब, देखिए हमसे कह रहा है 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। ठीक है, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? ठीक है, तो देखिए वो बृहस्पतिवार को तो क्या गई, बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार को तो देखने गई। तो बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार कितना, सप्ताह के 7 दिन होते हैं, और वो गई थी 9वें दिन, तो 2 दिन और, तो यानी कि बृहस्पतिवार और 2 दिन और ऐड कर देंगे तो उसमें क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों? 2 दिन इन दोनों में, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी कि वो कब गई थी दोस्तों? 9वें दिन गई, तो 9वें दिन गई थी वो शनिवार को गई थी, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही ध्यान से इसको देखेंगे। मीना मीना वरुण से 300 दिन बड़ी है, और संदीप मीना से 50 सप्ताह बड़ा है। संदीप मंगलवार को पैदा हुआ था, तो वरुण किस दिन पैदा हुआ? देखिए दोस्तों, मीना वरुण से कितने दिन बड़ी है? 300 दिन बड़ी है, और संदीप मीना से कितना दिन बड़ा है? 50 सप्ताह। तो देखिए दोस्तों, इसको पहले तो दिन में कन्वर्ट कर लेंगे सप्ताह को। देखिए क्या है, 50 सप्ताह बराबर कितना होता है? 50 × 7 बराबर कितना हो जाएगा? 350। 350 क्या? 350 दिन। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्या कह रहा है। मीना मीना जो है, मीना मीना वरुण से 300 दिन बड़ी है। ठीक है, मीना संदीप से कितने दिन बड़ी है? 300 दिन बड़ी है। और संदीप जो है, अब संदीप क्या कह रहा है? संदीप मंगलवार को पैदा हुआ। संदीप संदीप मंगलवार को पैदा हुआ था। ठीक है, तो वरुण किस दिन पैदा हुआ? तो यही तो बात कर रही है। देखो ये कितने दिन है सप्ताह में? 7, 50 सप्ताह के 350 दिन। और मंदी और मीना वरुण से कितने दिन बड़ी है? 300 दिन बड़ी है। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो दिन कितने आ जाएंगे दोस्तों? 350 प्लस 300 बराबर कितने हो जाएंगे? 650। और 650 को अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो सप्ताह आ जाएंगे निकल के। तो 7×9 = 63, और 7×2 = 14। तो शेष कितने बचे दोस्तों? शेष बचे 6। ठीक है, तो 6 शेष बचे हैं। तो मंगलवार को, अगर संदीप किस दिन पैदा हुआ था? संदीप मंगलवार को पैदा हुआ, तो उस मंगलवार में 6 दिन ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा? मंगलवार। मंगलवार के बाद क्या आ जाएगा? बुधवार, बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर
रविवार और फिर क्या आ जाएगा, सोमवार। तो दोस्तों 6 दिन हमने ऐड कर दी तो क्या आ गया, सोमवार। तो सोमवार को वरुण पैदा हुआ होगा, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 27 सितंबर को शनिवार, देखिए 27 सितंबर को शनिवार है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। देखिए 27 सितंबर को क्या है, शनिवार है, ठीक है। तो 27 में 3, तो 3 सितंबर है, सितंबर में कितने दिन हो गए दोस्तों, 3 दिन, ठीक है। 3 दिन तो हो गए सितंबर के, फिर क्या जाएगा, तो 3 दिन सितंबर के हो गए, और सितंबर में 27 सितंबर को क्या था, 27 सितंबर को क्या था, शनिवार था, ठीक है। तो 3 दिन और 7 सितंबर के 3 दिन बचे, यानी कि 30 में से 27 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 दिन बचेंगे। तो 3 दिन अगर हम देखेंगे तो तीसरे दिन क्या हो जाएगा हमारा, दिन कौन सा निकल के आएगा, शनिवार, इतवार, सोमवार और मंगलवार। तो यानी कि 30 सितंबर को हमारा क्या होगा, मंगलवार होगा। 30 सितंबर को क्या होगा, मंगलवार होगा। अब देखिए सितंबर के बाद क्या आ जाता है, अक्टूबर, और अक्टूबर कितने दिन की होती है दोस्तों, देखिए। तो 30 सितंबर को हमारा क्या था, 30 सितंबर को क्या था, मंगलवार, ठीक है। 30 सितंबर क्या था, मंगलवार, और 1 अक्टूबर को क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 अक्टूबर को हो जाएगा बुधवार। अब देखिए अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, तो ये जब 1 को बुधवार होगा तो 8 को क्या होगा, 8 को होगा फिर से बुधवार, ठीक है। 8 के बाद किसको बुधवार होगा, 15 को, 15 को भी क्या होगा, बुधवार। फिर 15 के बाद बुधवार कब होगा, 22 को, 22 को भी क्या होगा, बुधवार। फिर 22 और 7 29, 29 को भी क्या होगा, बुधवार होगा। हमसे पूछ रहा है 30 में, अक्टूबर कितनी होती है, 30 तारीख की, अक्टूबर कितने दिन की होती है, 30 तारीख की होती है, तो बुधवार आ रहा है ना। अब हमसे 30 तक की तो पूछ नहीं रहा है, हमसे क्या की पूछ रहा है, वो 27 की पूछ रहा है। तो हम इसमें से क्या कर देंगे, 2 दिन माइनस कर देंगे, तो बुधवार में से 2 दिन माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों, सोमवार। अब 2 दिन माइनस क्यों किए दोस्तों, क्योंकि हमने 29 तक निकाल लिया, हमसे क्या तक, कहाँ तक पूछ रहा था, 27 तक पूछ रहा था। तो 27 तक आने के लिए हमें बुधवार में से 2 दिन माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। तो सोमवार हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा। ऑप्शन डी में हमें दिया है सोमवार, तो सोमवार हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि यदि किसी महीने की तीसरा दिन मंगलवार हो तो उसी महीने का 25वां दिन क्या होगा। देखिए तीसरा दिन कह रहा है, ठीक है, तीसरा दिन क्या हो, मंगलवार हो, ठीक है। तो लिख देंगे दोस्तों, जो थर्ड डेज हो वो क्या हो, मंगलवार हो, ठीक है। तीसरा दिन क्या हो, मंगलवार हो। तो 25वां दिन पूछ रहे हैं ये, है ना। तो 25वां दिन कैसे निकालेंगे, देखिए तीसरा दिन, फिर तीसरे तीसरे के दिन के बाद 7वां दिन क्या होगा, फिर से मंगलवार होगा, मंगलवार। 7, 10 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 17। तो 17 तारीख को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। 17 और 7 कितने होते हैं दोस्तों, 24। 24 तारीख को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। हमसे क्या पूछा है, 25 को, तो 25 में दोस्तों क्या होगा, 25 तारीख में क्या होगा, एक दिन ऐड कर देंगे, बुधवार हो जाएगा। तो बुधवार ही हमारा क्या है, सही आंसर हो जाएगा। बुधवार किसमें दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, बुधवार। चलिए दोस्तों ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। कल हम आपको सेकंड पार्ट इसका आगे का बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।